केजरीवाल सरकार को 4 महीने हो गए, लेकिन 5 साल केजरीवाल का नारा देने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली को सिर्फ बवाल दे पाए। ताजा बवाल है विधायक सोमनाथ भारती का। वो निजी है, लेकिन एक के बाद एक आ रहा है आम आदमी पार्टी के। उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ कानून मंत्री रहे जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री के विवाद में फंसकर कानून के ही शिकंजे में फंस गए। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। शपथ लेते ही केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की जनता से किए वादों पर खरा उतरेंगे। आपका विश्वास हम गलत नहीं होने देंगे, आपके विश्वास पे पूरे खरे उतरेंगे। लेकिन 70 में से 67 सीटें जीतकर सत्ता के शिखर पर जा बैठे अरविंद केजरीवाल अब अपनी ही नीतियों, नेताओं और नीयत पर उठते सवालों से जूझ रहे हैं। जिस दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, उसकी सड़कों पर उनके ही पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। आरोप भी संगीन है। मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा और मारपीट का आरोप लगाया। आपके साथ मारपीट I'll say that अभी ये स्टॉप होगा, तो अब तक तो चल ही रहा था। It was a continuous process which I was going through. ये इल्जाम दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर से लेकर महिला आयोग तक भी पहुंच चुके हैं। पूर्व कानून मंत्री इसे सास बहू के झगड़े का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और इस घरेलू झगड़े के बीच उन्होंने अपनी मां को मीडिया के सामने पेश कर दिया। 2 डिमांड्स शुरू से रहे हैं कि मैं अपनी मां को घर से निकाल दूं। इस उम्र में मां को मैं कहां भेज दूं, किसके पास भेज दूं? शुरू से ही मैं किसी तरह की मेरे ऑब्जेक्शन नहीं डाला कि हाँ मैं ही रहूंगी, वो ना है, ऐसी बात नहीं। दिल्ली पुलिस ने लिपिका की शिकायत को गंभीरता से लिया तो विपक्ष ने सोमनाथ के इस्तीफे की मांग कर इसे सड़क की लड़ाई बना दिया। केजरीवाल सरकार चुप है, आम आदमी पार्टी भी चुप है, लेकिन दिल्ली की जनता चुप नहीं रह पा रही। ये तो पूर्व कानून मंत्री का मामला है। हाल ही में इस्तीफा देने वाले दूसरे कानून मंत्री की डिग्री भी गले की हड्डी बन गई है। केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को 9 जून को पुलिस गिरफ्तारी के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वजह बनी उनकी कानून और ग्रेजुएशन की वो डिग्री जिसके फर्जी होने का आरोप पिछले 4 महीने से लग रहा था। 9 जून को जितेंद्र सिंह तोमर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो पुलिस की गिरफ्त में यूपी और बिहार की उन यूनिवर्सिटियों के चक्कर काट रहे हैं जहां से डिग्री लेने का वो दावा करते रहे हैं। क्या वो रोल नंबर एग्जिस्ट करता था? मार्कशीट असली थी? नहीं, हमारे रिकॉर्ड में रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। मार्कशीट दिल्ली पुलिस की माने तो फर्जी डिग्रियों के धंधे से जुड़े भी हो सकते हैं केजरीवाल की कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले इस नेता के तार। इस केस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ही जो है यही है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है फॉल्स है। नंबर 1, अगर ये डॉक्यूमेंट फॉल्स हैं तो ये किसने बनाए, तो ये पता करना आवश्यक होगा कि क्या उस व्यक्ति, पहले तो उस व्यक्ति को हमें आइडेंटिफाई करना होगा जिससे ये डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर किए गए। आरोप संगीन थे, लेकिन केजरीवाल की सरकार करती रही तोमर की तरफदारी। केजरीवाल सरकार की साख को धक्का पहुंचाने का काम और भी नेताओं ने किया है, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात दिल्ली के उपराज्यपाल से टकराने की केजरीवाल की उस नीति की जिसने दिल्ली के कामकाज को कहीं पीछे छोड़ दिया। बात अफसरों के बहाने जंग से जंग की। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की सूरत बदलने का दावा किया था, लेकिन अब दिल्ली को ही नहीं मालूम कि उसके हालात कौन बदलेगा। इन दिनों दिल्ली में 2 गृह सचिव हैं। एक हैं धर्मपाल, जिन्हें उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली का गृह सचिव बनाया है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल नजीब जंग का फैसला पलट दिया। धर्मपाल को केंद्र में भेजने का आदेश देकर आईएएस राजेंद्र कुमार को गृह सचिव का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया। उपराज्यपाल ने भी केजरीवाल के फैसले पर रोक लगा दी। अब ये साफ नहीं है कि असली गृह सचिव है कौन।
ये विवाद तब शुरू हुआ जब उपराज्यपाल के कहने पर धर्मपाल ने जॉइंट सीपी एमके मीना को एसीबी का मुखिया बना दिया, जबकि केजरीवाल सरकार मीना के बजाय एसएस यादव को एसीबी का मुखिया बनाना चाहती थी। बात बिगड़ गई और धर्मपाल के खिलाफ हो गई केजरीवाल सरकार। 2 गृह सचिव और 2 एसीबी चीफ का ये मामला दरअसल दिल्ली की अफसरशाही का नहीं, बल्कि ये जुड़ा है दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और केजरीवाल सरकार की तनातनी से। जैसे एलजी साहब केंद्र के इशारों पे नाच रहे हैं। एलजी साहब क्यों नाच रहे हैं केंद्र के इशारों पे? जिस दिन एलजी साहब ने कुछ भी ऐसा कर दिया जो केंद्र को पसंद नहीं आया, 24 घंटे के अंदर उनको हटा दिया जाएगा। तो एलजी साहब तो पूरी तरह से उनके इशारों पे नाच रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि नीचे के अफसरों को भी हम ऐसे फिट करेंगे कि वो भी उनके इशारों पे नाचेंगे। केजरीवाल सरकार का ये तीखा बयान तब आया था जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने मई महीने में छुट्टी पर गए मुख्य सचिव की जगह कार्यकारी सचिव के पद पर आईएएस अफसर शकुंतला गैमलिन को कुर्सी पर बैठा दिया था। केजरीवाल तब परिमल नाम के एक दूसरे आईएएस को यह पद देना चाहते थे। नियुक्ति सिर्फ 10 दिन के लिए होनी थी, लेकिन केजरीवाल की सरकार ने इसे नाक का सवाल बना लिया। उनको एसीबी चलाने का, अलग अलग डिपार्टमेंट चलाने का इतना ही शौक है तो चुनाव लड़े और आके मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। बात अब इतनी बिगड़ चुकी है कि मामला राष्ट्रपति तक भी पहुंच चुका है और केंद्र सरकार तक भी। लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों ही चाहते हैं कि मामला खुद केजरीवाल नजीब जंग से मिलकर सुलझाएं। मुलाकात भी हुई है, लेकिन नतीजा नजर नहीं आ रहा। एलजी को लेकर मोदी से उलझ रहे हैं केजरीवाल और दिल्ली पीछे छूट गई है। अब केजरीवाल की पार्टी के उन चेहरों को भी देखिए जिनके पास कोई बड़ा पद नहीं है, लेकिन पहचान बड़ी है। इस बड़ी पहचान पर भी दाग लगे और केजरीवाल सरकार को मिली बदनामी। ये वो विवाद है जिसका सच आज भी पर्दे में ही है। एक महिला ने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास से अवैध संबंधों की खबर से उसे बदनाम किया गया और इसकी वजह से उसका परिवार टूट रहा है। ये पूरा मामला साल 2014 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमेठी से शुरू हुआ था। कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी लोकसभा सीट से खड़े हुए थे और ये महिला आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता के तौर पर कुमार विश्वास के प्रचार अभियान के लिए अमेठी में मौजूद थी। एफबी पर एक न्यूज अपडेट होती है जिसमें लिखा होता है साफ साफ कि ये वह महिला कार्यकर्ता है जिसके साथ कुमार विश्वास सोते हुए आपत्तिजनक स्थिति में उन्हीं की वाइफ ने उनके साथ पकड़ा। महिला ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई खबरों की वजह से उसके पति और परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया। महिला ने मांग की कि कुमार विश्वास मीडिया के सामने आकर इन खबरों का खंडन करे ताकि उसका परिवार टूटने से बच जाए। लेकिन ना तो कुमार विश्वास ने अपनी कार्यकर्ता की मदद की और न ही महिला आयोग के बुलावे पर पेश हुए। पार्टी के इस बड़े चेहरे की वजह से भी केजरीवाल सरकार की किरकिरी हुई। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की फायर ब्रांड राखी बिरलान की, जिनकी बर्थडे पार्टी किसी बवाल से कम साबित नहीं हुई। ईमानदारी का दावा करने वाली पार्टी की विधायक राखी बिरलान को उनके जन्मदिन यानी 15 अप्रैल को एक स्कॉर्पियो गिफ्ट की गई। बीजेपी ने तो गिफ्ट देने वाले शख्स को एक नामी सट्टेबाज ही बता दिया। राखी ने हंगामे के बाद कार तो लौटाई, लेकिन ये कहते हुए कि पार्किंग की जगह नहीं है। आम आदमी पार्टी इस पर भी झूठी सफाई देती नजर आई। ये गाड़ी कब खरीदी गई थी? ये गाड़ी कितने दिन पहले खरीदी गई थी? क्या कल खरीदी गई या उससे पहले? ये गाड़ी कल के पहले से खरीदी गई थी। दरअसल दिलीप पांडे ने कहा था कि गाड़ी बर्थडे से पहले की है, जबकि गाड़ी के कागजों पर वही तारीख दर्ज थी जो राखी बिरला का जन्मदिन था। केजरीवाल सरकार बनते ही जो सबसे बड़ा बवाल दिल्ली ने देखा था वो था पार्टी के सबसे पुराने नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना। ये 4 महीने में 8 बवाल की हम बात कर रहे हैं, ये शुरुआत वहां से हुई थी। बात वहीं नहीं रुकी थी। एक अफसर को भी पार्टी नेता की मर्जी का विरोध करने पर निकाल दिया गया।
अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के 20 दिन बाद ही इलाज के लिए बैंगलोर रवाना हो गए थे। उधर केजरीवाल योग और प्राणायाम से अपना इलाज करवा रहे थे और दिल्ली में पार्टी के भीतर हड़कंप मचा हुआ था। पार्टी के दो सबसे पुराने और वरिष्ठ सदस्य योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर आरोप लगाया गया था कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। ये आरोप इसलिए लगा था क्योंकि दोनों चाहते थे पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़े। पहले 4 मार्च को उन्हें पार्टी की अहम जिम्मेदारी यानी पीएसी से हटाया गया और फिर पार्टी की नींव रखने में शामिल रहे इन दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया। भाई जो आदमी हमसे अग्री ना करे उसको कहते हैं कि भाई निकल जाओ, या तो वो रहेगा या हम रहेंगे। राष्ट्रीय परिषद ने ये निर्णय लिया है, किसी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, ये राष्ट्रीय परिषद का निर्णय था। राष्ट्रीय परिषद सर्वोच्च संस्था है आम आदमी पार्टी के अंदर, जिससे सारे निर्णय लेने का अधिकार है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। केजरीवाल के खिलाफ बोलने की कीमत चुकानी पड़ी। ऐसा ही एक अफसर के साथ भी हुआ क्योंकि उन्होंने पार्टी नेता आशीष खेतान की नहीं सुनी थी। दिल्ली डायलॉग कमीशन के चेयरमैन आशीष जोशी को गुटखा चबाना और सिगार पीना इतना महंगा पड़ गया कि सरकार ने उनकी छुट्टी कर दी। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि वो बैठकों में भी गुटखा चबाते थे और सिगार पीते थे। इसके पीछे थी आशीष खेतान की शिकायत। 3 लोग आ गए अंदर आ गए। जब मैं वहाँ गया उनसे पूछने कि आप लोग कौन हैं, तो उन्होंने कहा तू कौन है। फिर हमने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने कहा हम कौन है, जाके बाहर संजय सिंह जी से आप पूछिए। आशीष खेतान ने जोशी को क्यों हटाया, ये जोशी ने खुद ही बताया। आशीष जोशी के मुताबिक दिल्ली डायलॉग कमीशन में रहते हुए उन पर आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर को कमीशन के फैसिलिटेटर बनाने का दबाव था।